बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इमोशंस पे कि हम पॉजिटिव इमोशंस होते हैं क्या, हम उनको फील किस तरह से करते हैं, कौन से हमारे बेसिक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और उनको हम उनसे हमारी वेल बीइंग पे, हमारी लाइफ सेटिस्फेक्शन पे क्या इफेक्ट आता है। तो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं क्या, उसने क्या पॉजिटिव इमोशन को हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि पॉजिटिव इमोशन एक ऐसी फीलिंग, ऐसा एहसास होता है जहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई मनफी सोच नहीं आ रही होती। ठीक है, हमें किसी किस्म की कोई दर्द महसूस नहीं हो रही होती, किसी किस्म की कोई बेचैनी हम महसूस नहीं करते। तो वो उस सूरत में जो जितने भी हमारे इमोशंस आ रहे होते हैं वो सारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जिनमें किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई पेन नहीं होता। फ्रेड डिक्सन जो था 2009 में, उसने आइडेंटिफाई किया था कि 10 जो होते हैं ना पॉजिटिव इमोशंस, वो बहुत कॉमन यानी कि आम पाए जाते हैं लोगों में। जैसे जॉय है, ग्रैटिट्यूड है। जॉय का मतलब कि आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचते हो कि फ्यूचर में अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो फ्यूचर में आप इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, यानी कि आप लोग अपनी अचीवमेंट के बारे में पॉजिटिव सोचते। सिरेनिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप बहुत पुरसकून महसूस कर रहे होते हैं, आपको किसी किस्म का कोई गम या कोई दुख नहीं होता। इंटरेस्ट, आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं चीज़ों में। होप, आपको उम्मीद होती है, यानी कि आप होपफुल होते हो फ्यूचर के बारे में, यानी कि आप लोग ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। प्राइड, फ़ख्र महसूस करते हैं। अम्यूज़मेंट, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो आप। बहुत इंस्पायर्ड पर्सन होते हो, बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन होती है आपके अंदर किसी काम को करने की, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता। एंड लव और प्यार। पॉजिटिव इमोशन ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको हम आमतौर पर कहते हैं कि ऐसे हमारे तजुर्बात जिनसे हमें खुशी महसूस हो। प्लेयर एबल टू एक्सपीरियंसेस के ऐसी चीज़ें जिनको तजुर्बा करने से हमें खुशी महसूस होती है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो इमोशंस आते हैं वो कौन से इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशन 10 बेसिक जो है हमने भी डिस्कस किए हैं। जॉय, ग्रेटिट्यूड, सेरेनिटी, इंटरेस्ट, होप, लव, एवी, इंस्पायरेशन, अम्यूजमेंट एंड प्राइड। ये 10 बेसिक पॉजिटिव इमोशन हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशंस की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, उसने कि जितना हम लोग पॉजिटिवली फील करते हैं, जितने हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा होते हैं, उतनी हमारी हर काम में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हमारी जो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस है या क्लासरूम परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर हम कोई जॉब एम्प्लॉय हैं तो हमारी जॉब के अंदर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी करेंगे, या फिर हम काम बहुत अच्छा करेंगे, अपना आउटपुट बहुत अच्छा देंगे। उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड कस्टमर सर्विसेज, और जो भी सर्विसेज हम किसी को प्रोवाइड करेंगे, हर अगर हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस हैं तो हम उनसे बहुत अच्छे वे में अपनी सर्विसेज को या अपनी जो जितनी भी पोटेंशियल्स हैं उनको बाहर निकाल के ला सकते हैं। दिस होल्ड ट्रू अक्रॉस रोल एंड इंडस्ट्रीज। उसने कहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे जो मुख्तलिफ लोग अपने मुख्तलिफ किरदार निभा रहे हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज चला रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे उनके अंदर पॉजिटिव इमोशन है जो वो अपने किरदार को इतनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। वैन स्टूडेंट फील सिक्योर, यानी कि जब स्टूडेंट सिक्योर फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बेटर परफॉर्म करते हैं और बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं। जब एज नो एज वी नो डैट कि जब हम बहुत ज़्यादा काम सेटिस्फाई होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, तो हम चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सीखने के लिए एक्साइटेड होते हैं तो हम बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो पॉजिटिव इमोशंस हमें किसी चीज़ को सीखने में और किसी चीज़ को बेटरली परफॉर्म करने में भी हेल्प आउट करते हैं। पॉजिटिव इमोशन हमें किन किन चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं। पॉजिटिव इमोशन हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने अच्छे से अच्छे फैसले ले सकें, अपनी अटेंशन को नई मालूमात हासिल करने या नई अपॉर्चुनिटीज़, नए फ़वाइद हासिल करने के लिए अपनी तवज्जो को उसकी तरफ मरकूज़ करते हैं। हम जो हमें बीमारियों से बचते हैं, दिमागी बीमारियां भी हो सकती हैं, हमारी जिस्मानी बीमारियां भी हो सकती हैं, मेडिकल और साइकोलॉजिकल इलनेसेस का रिस्क कम हो जाता है अगर हम लोग पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो हार्मोन्स की सिक्रीशन है वो ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से हम डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, हैप्पी फेसेस ट्रिगर एंड अप्रोच। हैप्पी फेसेस की लोग देखे बहुत ज़्यादा उनको बहुत जल्दी अप्रोच करते हैं। जितना आप लोग किसी से हैप्पीली या वार्मली या कामली उसके साथ मिलते हो तो वो उतनी जल्दी आपकी तरफ जो होता है अट्रैक्ट होता है, और आप उसके उसके साथ आपके सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे बनते हैं जो इंटरेक्टली आपको जॉय प्रोवाइड करते हैं या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसने ये कहा व्हेन वी आर इन एवरीथिंग इज ऑसम मोड, ये ऑसम मूड,
यानी कि जब आप हर चीज़ को एक अच्छे मूड में देख रहे हैं, एक बहुत अच्छी वे में देख रहे हैं, तो आप जो हो बहुत जल्दी उसके नताइज तक पहुंच जाते हो। ठीक है। अगर आप उसके अंदर से नेगेटिविटी निकालना शुरू कर दोगे तो फिर तो आप कभी कंक्लूजन या नतीजे की तरफ पहुंच नहीं पाओगे, मतलब, और आपके लिए फैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पॉजिटिव इमोशंस किस किस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं? अगर आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है इससे। आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बहुत इंप्रूव होती है। जॉब परफॉर्मेंस, आपके एवरीडे जो टास्क हैं उनको आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है। आप ऐसे इमोशंस एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस करते हो उसमें से आप लोग सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हो, यानी कि नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देते हो, सिर्फ पॉजिटिव को फील करते हो। और फिर उसकी वजह से, इन सब की वजह से जो आउटकम्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं अगर हम पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो आउटकम्स बहुत बुरे भी आ सकते हैं, जो कि नहीं आते अगर हम पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करें तो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग। सब्जेक्टिव वेलबींग है क्या? वेलबींग असल में होती क्या? वेलबींग हमारा एक ऐसा तजर्बा है जिससे हम अपनी सेहत, खुशियाँ या फिर प्रोस्पेरिटी, कामयाबी के बारे में एक्सपीरियंस करते हैं, तजर्बा करते हैं। इसमें हमारी मेंटल हेल्थ आती है जो कि अच्छी होनी चाहिए। हमारे लाइफ सेटिस्फेक्शन, हम अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हाईली सेटिस्फाइड होने चाहिए। हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद, उसको हमने कोई मायने दिए हों और हम इस काबिल हों कि हम अपने स्ट्रेस को, अपनी परेशानी को खुद मैनेज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी वेलबींग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। वेलबींग का मतलब है कि हम वेल फील कर रहे हैं। जस्ट कि आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर फील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी वेलबींग अच्छी है, और उसके अंदर ये सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं हमारे। सब्जेक्टिव वेलबींग को लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? सब्जेक्टिव वेलबींग रेफर्स टू हाउ पीपल एक्सपीरियंस एंड इवेलुएट देयर लाइफ्स, यानी कि लोग किस तरह से अपने तजुर्बात को या अपनी ज़िंदगी का मुआजना करते हैं या मुआयना करते हैं, और फिर बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी किन किन डोमेन्स या एक्टिविटीज़, किन किन सरगर्मियों में या किन किन पर्सपेक्टिव में उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है, किन किन जगहों, मतलब कि किन किन रिश्तों के साथ रह के, अगर हम डोमेन्स की बात कर लें कि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फैमिली में अच्छी है, फ्रेंड्स में अच्छी है, कौन सी ऐसे उनकी डोमेन्स या कौन सी उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें वो खुद को इंगेज करने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं और अपनी वेलबींग बहुत ज़्यादा अच्छी महसूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द पेरेंट मेक श्योर दे चिल्ड्रन आर सेफ। उसने कहा कि मिसाल के तौर पर अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुद को महफूज, कंफर्टेबल, आरामदेह और खुश महसूस करें, तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि वो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों की वेलबींग अच्छी बना रहे होते हैं। अगर उनकी वेलबींग अच्छी होगी तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे सारी ज़िंदगी और अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड भी रहेंगे। इफेक्ट ऑफ एज ऑन इन वेलबींग। वेलबींग का हमारी एज के साथ क्या रिलेशन है? बहुत सारे सर्वे किए गए और उसमें ये ओवरऑल द वर्ल्ड सर्वे किए गए, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि ज़िंदगी में कौन सी ऐसी उम्र आती है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन महसूस करता है। मायर्स ने ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया कि कोई फंड, फ्रेंड्स या कोई ऐसी फेथ, का मतलब है कोई ऐसा यकीन इंसान रख सकता है, कोई ऐसे दोस्त रख सकता है जिसकी वजह से उसको खुशी महसूस हो। लेकिन बहुत से लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया और बहुत से लोगों का यकीन है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वक्त भी देखे जिनमें उन्हें बहुत ज़्यादा नाखुशी वो महसूस हुई है। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस किया, मिड लाइफ क्राइसिस, यानी कि अपनी जो यंगस्टर एज है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया। अपनी बुढ़ापे की ज़िंदगी में फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होने लग गई। सर्वे ने ये प्रूव किया है कि कोई भी ऐसा ज़िंदगी में, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा पीरियड आएगा फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज कि हम हैप्पीएस्ट फील करेंगे इस स्टेज पर आके। हैप्पीएस्ट होने के लिए कोई स्टेज की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी सारी ज़िंदगी चलती रहती है। कुछ हम अपनी ज़िंदगी के हिस्सों में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर लेते हैं और कुछ कुछ में नहीं कर सकते। तो इसलिए हम प्रॉपरली तौर पे ये प्रिडिक्ट करके नहीं बता सकते कि इंसान कौन सी एज में आके हैप्पीनेस फील करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इमोशनलिटी की, हमारी इमोशनल चेंजेस होती हैं वो मेच्योरिटी से लेकर हमारी जो लेटर लाइफ है ना, ओल्ड लाइफ है, तब तक भी चलती रहती है। ठीक है। तो कुछ लोग इसे कुछ एज के हिस्सों में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील करते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी इन्वायरमेंट, उनका जो जो उनके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ उनके सोशल इंटरकनेक्शंस हैं, वो किस तरह के। सेकंड है फैक्ट ऑफ जेंडर इन वेलबिंग। जेंडर भी हमें ये बहुत कम क्लूज देता है कि जेंडर की बेस पे हम कह सकते हैं कि मर्द जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और औरतें बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती। मिसाल के तौर पर अगर एक मिजरी मैन का मतलब है कि एक मसू
एक उदास आदमी कह सकते हैं इसको। वो बहुत ज़्यादा एंटी सोशल एक्ट्स करता है और एल्कोहलिक बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी हैप्पीनेस सारी तबाह हो जाती है, और वुमेन जो होती है उसको रुमिनेट कर देता है, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर करता है, बिकॉज वो एक एल्कोहलिक पेशेंट होता है, एल्कोहलिक पर्सन होता है, जिसकी वजह से उसकी वुमेन जो है, वाइफ है, वो भी सर्वाइव करती है और डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार होती है, डिप्रेस्ड और एंशियस फील करती हैं। मैन और वुमेन ने इक्वली डिक्लेयर किया, ये एक सर्वे किया गया था जिसमें उन्होंने 1,70,000 एडल्ट्स लिए थे 16 कंट्रीज़ में से, 16 मुल्कों में से उन्होंने 1,70,000 लोगों पे सर्वे किया था, और उनमें से 18,000 जो थे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, वो उन्होंने 39 कंट्रीज़ में से लिए थे, और एक और मेटा एनालिसिस उन्होंने 146 अदर स्टडीज़ भी इसके ऊपर की थी, जिसमें उन्होंने ये कंक्लूजन निकाली थी कि जितना मैन हैप्पीनेस फील करते हैं अपनी ओवर द लाइफ टाइम और सेटिस्फाइड फील करते हैं, उतना ही वुमेन्स फील करती हैं, यानी कि इन दोनों में कोई एज सच खास डिफरेंस नहीं पाया गया। जितना जेंडर इक्वालिटी है वेलबींग में, डिपेंड करता है कि फिर वही बात डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिवली किसी चीज़ को परसीव कर रहे हो, और कितना आप लोगों की सोशल इंटरकनेक्शन या सोशल इन्वायरमेंट अच्छी है। इफेक्ट ऑफ मनी इन वेलबींग, वो कहते हैं कि क्या मनी का यानी कि पैसे का भी हमारी वेलबींग के साथ कोई ताल्लुक होता है। तो टॉम रैथ ने सजेस्ट की थी अपनी एक बुक, जिसमें उसने कहा था कि मनी जो है वो, यानी कि पैसा जो है वो कुछ अरसे के लिए, यानी कि कुछ थोड़े अरसे के लिए जो है हमारी खुशियाँ खरीद सकता है, हमारी खुशियों को बढ़ा सकता है, या खुशियाँ, हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने अपना वक्त किस तरह से गुजारना है, किस तरह अपनी ज़िंदगी में खुशी लेकर आनी है। पैसा सिर्फ इस हद तक हमारी मदद कर सकता है कि हम ये ऐसा करते हैं कि हमने कितना टाइम अपने ये काम को देना है, और कम से कम टाइम हमने किस काम पे लगाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमने लेयर एक्टिविटीज़ अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ, जिनसे हमें हैप्पीनेस फील हो रही है, उनके साथ गुजारना है, जिससे अल्टीमेटली हमारी वेलबींग जो होती है वो अच्छी होती है। लेकिन इट फॉर शॉर्टर टाइम, हम हर चीज़ पैसे से नहीं खरीद सकते, खुशी कभी भी पैसे से खरीद नहीं सकते। हम पैसे से कहीं जा सकते हैं घूमने, लेकिन हम वहाँ पर अगर हमें खुशी महसूस नहीं हो रही तो वो हम खरीद नहीं सकते। इफेक्ट ऑफ वर्क इन वेलबींग, वर्क प्लेस से भी हमारी वेलबींग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है कि हम अपनी वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी क्वालिटी क्या है, यानी कि आपको कितना वहाँ पर अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको वहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है, जिस फिजिकल इन्वायरमेंट में रह के आप काम कर रहे हैं, कोई आपको वहाँ पर हेजिटेशन फील तो नहीं हो रही, कोई आपको वहाँ पर ह्यूमिलेट तो नहीं कर रहा है, यानी कि आपकी इंसल्ट तो नहीं कर रहा, या कोई आपको हरास तो नहीं कर रहा वहाँ पर, टू हाउ वर्कर फील अबाउट दे, और वो अपनी, और फिर ये भी देखना है कि वर्कर्स अपनी वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, जिस क्लाइमेट या जिस ऑर्गेनाइजेशन में रह के वो काम कर रहे हैं, उनको उस ऑर्गेनाइजेशन की वो जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, क्या वो उससे सेटिस्फाई हैं भी हैं या नहीं है। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन इन वेलबींग, के यानी कि हम अपनी वेलबींग से सेटिस्फाइड किस तरह से फील करते हैं, इसको हम मैयर किस तरह से कर सकते हैं कि हम अपनी जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी वेलबींग से किस हद तक मुतमिन है कि नहीं। उसने कहा वेलबींग को मैयर हम कर सकते हैं कि हम किसी के मूड से असेस कर सकते हैं, उसके रिलेशनशिप, अपने फैमिली फ्रेंड्स या जो जिन लोगों के साथ भी उसके रिलेशनशिप है कितने सेटिस्फाइड हैं, क्या उसने अपनी ज़िंदगी के सारे गोल्स को अचीव किया भी है, कौन से गोल्स उस अपनी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर सकता, उसका अपना ज़ाती जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, उसका ज़ाती अपने बारे में क्या राय है, एंड सेल्फ परसीवेबिलिटी, और वो अपने आप को किस जगह पे रख कर परसीव कर रहा है, अपने आप को देख रहा है कि उसके अंदर ये काबिलियत है भी कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं उनके साथ डील कर सकता है या नहीं कर सकता। लाइफ सेटिस्फैक्शन में एक फेवरेबल एटीट्यूड आता है, यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हैं तो आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होता है जिसमें आप अपने आप को एक इस तरह से देख रहे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजर रही है, रेदर दैन एन असेसमेंट ऑफ करंट फीलिंग्स। आप अपनी करंट फीलिंग्स को नहीं देख रहे होते कि इस टाइम आप क्या फील कर रहे हैं, आप अपनी ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन देख रहे होते हो कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने लोगों से भी मिल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पर आपके रिलेशनशिप किसी के साथ कैसे है, आपकी ज़िंदगी कितनी सेटिस्फाइड गुजरी है या नहीं। सोशल सपोर्ट इन वेलबींग, सोशल सपोर्ट का भी बहुत मेजर रोल होता है वेलबींग में। अगर हमें सोशली लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी
जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है इससे। पीपल विद मीनिंगफुल, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे सोशल रिलेशनशिप होते हैं, लोगों के साथ सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पियर और हेल्थियर लाइफ गुजारते हैं, इवन लिव लॉन्गर, उन लोगों से ज़्यादा लंबी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं दैन दोस्त जिनके हैप्पियर और हेल्थियर रिलेशनशिप, यानी कि अच्छे और सेहतमंद रिलेशनशिप नहीं होते दूसरे लोगों के साथ। सेहतमंद रिलेशनशिप इन सेंस में कि आप जिन लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते हो उससे आपको कोई खुशी महसूस हो रही है, आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हो। सोशल वेलबींग को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपकी इमोशनल वेलबींग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपकी सोशल वेलबींग अच्छी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी फील सोशली कनेक्टेड, सो जस्ट वी आल्सो टेंड टू जस्ट फील बेटर मोर। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, अगर हम सोशली लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम जो हैं बहुत ज़्यादा बेटर फील करते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, और हम जो होते हैं बेहतर अपने जो रोज़मर्रा के चैलेंजेस हैं उनके साथ कोप कर सकते हैं, और हमारी सोशल वेलबींग भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फेथ इन वेलबींग, इसको मुख्तसरन इन नटशेल का मतलब होता है, मुख्तसरन हम इस तरह से कह सकते हैं कि रिलीजियोसिटी जो होती है, रिलीजियस बिलीव्स होते हैं ना, उनका भी वेलबींग के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस रिलेशनशिप समझा जाता है, बिकॉज एज अ साइकोलॉजी ह्यूमंस पे बेस्ड है, और इसमें हम इंसानों की बात कर रहे होते हैं, और इंसान एज अ पर्सन, एज अ मैन, एज अ वुमेन, हम सब का ये यकीन है, हम अल्लाह ताला पर बिलीव रखते हैं, तो हमारी पूरी डिवोशन होती है, हम पूरा इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं उनके अंदर एनजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वो समझते हैं कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ बेहतर सोचा होगा, तो वो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने स्ट्रेसर से किस तरह से कोप करें विद द हेल्प ऑफ रिलीजन, यानी कि वो नमाज की तरफ जाते हैं, कुरान पाक की तिलावत करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं, यानी कि वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा। वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा वक्त अलग गुजारना स्टार्ट कर देते हैं, और अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने लग जाते हैं। पॉन्डरिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ, के अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने लग जाते हैं, अपने आप को खुद अवेयर, अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं। डिफरेंट थ्रोट जर्नलिंग का मतलब है डिफरेंट डायरीज रखना स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी कम्युनिटी को सर्व करने की कोशिश करते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में गुजारने की कोशिश, यानी कि लोगों को खुशी पहुंचाने में वो अपना वक्त सर्व करना शुरू कर देते हैं। म्यूज़िक और आर्ट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ एस्टीम इन वेलबींग है, हमारी सेल्फ एस्टीम जो होती है, हमारी सेल्फ वर्थ जो होती है, उससे भी हमारी वेलबींग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि हम अपने आप को, अपनी ज़ात को कितनी अहमियत दे रहे हैं। इसके अंदर हमारी इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे अंदर सेल्फ इस्टीम को प्रमोट करती है और ज़्यादा बढ़ाती है। स्पिरिचुअल वेलबींग में हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम अपनी ज़िंदगी को मायने देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह लेके चलना है। इमोशनल वेलबींग में हम अपने बारे में सोचते हैं, मिसाल के तौर पर हम अपने पास्ट पे नहीं, ड्वेलिंग का मतलब होता है कि बार बार उसी चीज़ को सोची जाना, हम अपने पास्ट को सोचने से अवॉइड करते हैं, और अपने प्रेजेंट जिसमें हम रह रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। हमने अपने आप को ये यकीन दिलाना होता है, सेल्फ इस्टीम में हमने अपने आप को, अपनी ज़ात के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना होता है कि हम भी सबके बराबर हैं, ना कोई हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना कोई हमसे बहुत ज़्यादा बुरा है, हम सब इक्वल ही हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी को इक्वल इंटेलिजेंस, हर चीज़ अल्लाह ताला ने हर इंसान को इक्वल दिया है, लेकिन वो डिफरेंट वे में डिफरेंट जगहों पर उसको अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकता है। उन चीज़ों को हमने रिजेक्ट करने की कोशिश करनी है जो हमें मैनिपुलेट कर रही हैं, जिससे हमें ऐसे, जो हम जिसमें हम अपना मुआवजा कर रहे हैं कि नहीं इस काम में मैं अच्छा नहीं हूँ, जो चीज़ें हमें मैनिपुलेट कर रही हैं, हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारे अंदर से पॉजिटिव इमोशंस हैं, हमारी सेल्फ इस्टीम को लोअर कर रही हैं, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को लोअर कर रही हैं, उन्हें हमने ख़त्म करना है। पॉजिटिव इमोशन और फिजिकल हेल्थ, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस का जो होता है ना, हमारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और इससे हमारी समटाइम हमारी फिजिकल, सोशल या मेंटल हेल्थ इफेक्ट भी होती है, और समटाइम बहुत ज़्यादा इन्हेंस भी होती है। अगर हम ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन फोकस करेंगे तो हमारी फिजिकल, बॉडीली, यानी कि साइकोलॉजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर हम ज़्यादा इनको डिनाई करेंगे, इनको नहीं एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी इससे, यानी कि हम नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
हमारे इमोशंस हमारी हेल्थ को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। जिनकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, उनकी सोचें, उनके रवैये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो हेल्दी वेज लर्न करते हैं, जिससे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो स्ट्रेसर्स हैं, मसले हैं, उनके साथ किस तरह से डील कर सके। वो अपने आप के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप्स यानी कि अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश। साइकोबायोलॉजी और पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव इमोशन जो होते हैं वो हमारे बिहेवियर से भी लिंक करते हैं। साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन दोनों हमारे मोटिवेशन और प्रोएक्टिव बिहेवियर यानी कि हम अपनी इन्वायरमेंट में रह के एक्टिवली किस तरह से लोगों के साथ पार्टिसिपेट करके कितने मोटिवेटेड होकर लोगों के साथ काम करें। इफेक्टिव बेसलाइन फॉर हेल्दी इंडिविजुअल। अगर हमारी साइकी यानी कि अगर हमारी मेंटल और हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग दोनों और हमारी बॉडीली फंक्शनिंग तीनों अच्छी हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एक एज ए हेल्थी इंडिविजुअल काम करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ग्रेटर फ्रंटल लेफ्ट हेमिस्फेयर एसिमेट्री यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट हमारी कहाँ से, हमारे पॉजिटिव इमोशंस ओरिजिनेट ज़्यादातर कहाँ से होते हैं, जब हमारे मीडियल प्री फ्रंटल रीजन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। लेफ्ट हेमिस्फेयर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, हमारे सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। सेरोटोनिन एक हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। अगर इसकी लोअर सिक्रीशन हो जाए तो हम स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। ग्रेटर लेवल्स ऑफ डोपामिन एंड नोरेपिनेफ्राइन, और अगर इनकी भी सिक्रीशन कम हो जाए तो इसकी वजह से हम क्या डिप्रेशन का शिकार होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट इससे क्या होता है कि पॉजिटिव इफेक्ट हमारी इम्यून सिस्टम में चेंजेस करता है। अगर हमारी किसी भी हार्मोन में अंडर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन हो जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम में चेंजेस आती हैं। उसके अलावा हमारे जो लेवल ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, इनसे हम बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करते हैं। हमारे हम में बहुत ज़्यादा लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं। हम पेन को बहुत लेस एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी जो अंदर डिसेबिलिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं, हम क्रोनिक कंडीशंस की तरफ जाते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती हैं उनकी तरफ जाते हैं। और हमारे अंदर जो इलनेस और डिजीज़ को फाइट ऑफ करने की कैपेबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। एक्सपेंडिंग द रिपोर्टरी ऑफ प्लेयर, कि हम अपने प्लेयर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, खुशी को किस तरह से ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। पॉजिटिव इमोशंस रिलेटेड टू, हमारे जो पॉजिटिव इमोशन है वो रिलेट करते हैं कि हम कितना हैप्पी फील कर रहे हैं, कितना जॉयनेस फील कर रहे हैं, कितना थैंकफुल हैं किसी के लिए, कितना हम लोगों पर ट्रस्टिंग हैं, कितना हम किसी के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हमारा कंटेंट क्या है कि हमने लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, कितना हम एक्साइटेड फील करते हैं, कितना रिलैक्स्ड फील करते हैं, कितना रिलीफ पुरसकून महसूस करते हैं, कितना इलेटेड चिड़चिड़े गुस्सा हमें महसूस होता है, कितने हम कॉन्फिडेंट हैं। ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं जो हमें रिलेट करते हैं इन सब करेक्टरिस्टिक्स या इन सब क्वालिटीज़ की तरफ जो हर इंसान में मौजूद होती हैं। सरप्राइज भी एक पॉजिटिव इमोशन है कि अगर हम किसी को सरप्राइज दें तो उससे भी उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस अराइज होते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट। पॉजिटिव इमोशंस के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और रिजिलियंट रिस्पॉन्सेज, अगर हम किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में भी जाएं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात नज़र आ रही हैं, उसमें भी हम बहुत रिजिलियंस मतलब कि सब्र का मुजाहिरा करते हैं और बहुत क्रिएटिव तरीके से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। हैप्पी पीपल बहुत टॉलरेंट होते हैं, सब्र वाले होते हैं। लेस प्रीजुडिशल का, प्रीजुडिस का मतलब होता है आप किसी के बारे में ऐसे राय कायम कर लो, उसको जाने बगैर तासुब कायम कर लेना किसी के बारे में। तो ये लोग बहुत इतने ज़्यादा जजमेंटल नहीं होते, यानी कि खुद से किसी के बारे में राय नहीं कायम करते, बहुत कंपैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में या दूसरों के में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों के साथ इंजॉय करने वाले होते हैं। हैप्पी पीपल जो होते हैं वो इंजॉय करते हैं अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ों ज़िंदगी के जो मामला होते हैं उनमें कामयाबी हासिल करते हैं, जैसे कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो होती है, शादीशुदा, वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरती है, उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों की इनकम, वर्क प्लेस, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि वो लोग काम में भी खुश रहना सीखते हैं, तो इसलिए वो अपनी इनकम, अपने वर्क, हर चीज़ से वो लोग सेटिस्फाई फील करते हैं। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस हायर कर लेते हैं तो फिर हम किसी भी सिचुएशन में खुश नहीं रह पाते। पॉजिटिव इमोशन है फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान की हम ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग किसी बंदे की देख रहे हैं कि वो टोटली अपनी ज़िंदगी की जितनी भी फील्ड हैं उनमें कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें हमारी कंप्लीट मेंटल हेल्थ आती है। पॉजिटिव इमोशंस को हम बना किस तरह से सकते हैं कि हमने क्या करना है कि हमने अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना है जिसमें हम बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड, फुली फोकस, फुली खुद को उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, उस
इंजॉयमेंट की एक्टिविटी में हम हैप्पीली एक्ट करते हैं। हम जो है काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेयर एक्टिविटीज़ में खुद को इंगेज नहीं करते हैं, अपने टाइम को कंट्रोल करना सीखते हैं कि कितना टाइम हमने किस चीज़ में स्पेंड करना है। हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, बहुत प्रॉपर स्लीप लेते हैं, अच्छे क्लोज रिलेशनशिप बनाते हैं, फोकस बियॉन्ड द सेल्फ के अपने सेल्फ से बियॉन्ड भी फोकस करते हैं। हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ यानी अपनी ज़िंदगी को मकसद देने की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिव फीलिंग्स कल्टीवेट करना चाहते हैं तो आप लोग बुक्स रीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज़ में जाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ मील्स करें, मतलब कि डिनर्स पे जाएं, हैंगआउट्स करें, पेंटिंग करें, फोटोग्राफी करें और म्यूज़िक्स वगैरह सुनें। Jazakallah, any queries you can ask me in the comment section, and for informative videos you can subscribe my YouTube channel. Jazakallah.